वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 13 मार्च 2022। 13 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग उठ कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, किस सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल्या मातृत्व योजना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे, और आपको पूरा फैक्ट दिया गया है यहाँ पे इसके बारे में, और फिगर भी दिया गया है। तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ डे 13 मार्च बाई जेड एग्जाम। 13 मार्च 2008 राज्यपाल ने खाद्य सुरक्षा और मानव संशोधन विधेयक 2008 को पारित किया था। फिर 13 मार्च 1878 भारतीय भाषाओं के लिए देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुला प्रेस एक्ट पारित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया था? 1878 में। किस लिए पारित किया था? तो प्रेस के संबंध में था, यानी मीडिया से संबंधित था ये आप नोट कर लीजिए। 13 मार्च 1963 विभिन्न खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया गया था। यानी अर्जुन पुरस्कार की ऐलान सबसे पहले कब किया था? 1963 में, यानी 1963 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 13 मार्च 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी 13 मार्च को। हर साल 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल्या मातृत्व योजना? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 हितग्राहियों को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपया के चेक वितरित कर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप फिल्म देख रहे हैं, यही है भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? ये रहा आपका भारत का नक्शा। और छत्तीसगढ़ की बात आई है तो देखिए यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, देखिए ये ऐसे 2 राज्य हैं, और यहाँ पे एक हरियाणा आता है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा कहीं समुद्र के साथ नहीं लगती है, और यहाँ पे झारखंड की भी बात आती है। तो ये 3-4 राज्य ऐसे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी जगह है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिनकी सीमा समुद्र के साथ, यानी कहीं पे जल उल की सीमा उसके साथ नहीं लगती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे दिल्ली आपका हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा झारखंड। तो ये आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसके गठन की मंजूरी दी गई है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अब दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी रूस, यानी रसिया। रूस की राजधानी रहेगी मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, रूस की मुद्रा रहेगी रूसी रूबल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। अब देखिए यहाँ पे रूस की बात आई है, तो ये रहा आपका पूरा एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है आपका यहाँ पे जो देश है भारत है, यहाँ पे चाइना पहले स्थान पे, और क्षेत्रफल दृष्टि से पहले स्थान पर आता है ये रसिया। ये पूरा रसिया है। देखिए रसिया यहाँ पे आपका यूक्रेन है, तो कुछ हिस्सा धंसा हुआ है रसिया में, इधर आपका यूरोप महाद्वीप में धंसा हुआ है ये यूक्रेन है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है। 17-18 दिन हो गए हैं। क्यों चल रही है? यहाँ पे गैस के भंडार हैं, तेल के भंडार हैं यूक्रेन में। तो रसिया चाहता है कि इसको पूरा क्या कर रहे हैं, हम कब्जा कर लें, और होना भी चाहिए क्योंकि रसिया का ही ये हिस्सा है। तो ये चीज़ अलग बात है कि दूसरे देश अमेरिका ये सब चीज़ इस पर वार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब विपक्ष में है। तो ये गलत है जहाँ तक कहा जाए तो जो कुछ भी है अब वो अपना मैटर समझे। तो ये आप देख लीजिए, रसिया और यूक्रेन देख लीजिए, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। ये 7 महाद्वीप जो दिख रहे हैं आपको, ये 7 महाद्वीप है। ये देखिए ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे आपका यूरोप महाद्वीप है, और ये आपका पूरा हो जाएगा, ये पूरा का हिस्सा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे हो जाएगा अर्कंटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हो जाएंगे। 7 महाद्वीप को आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, फिर से बता देता हूँ मैं, ये आपका है
अब ये आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, या नीचे होता है अर्कंटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप होते हैं, इनको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए तो यहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स प्लस साथ में बिल्कुल फ्री आपको न्यूज़पेपर डेली बाई डेली 5:30 पर सभी न्यूज़पेपर के PDF आपको मिल जाएंगे। आप घर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू, अमर उजाला, सभी न्यूज़पेपर। आगे बढ़ते हैं कि राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। सही जगह ऑप्शन नंबर C, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ये सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। यही 8 मार्च के तहत, जो 8 मार्च महिला दिवस मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में ये चीज़ लॉन्च किया गया है। ये आप नोट कर लीजिए। हरियाणा की बात है, ये देखते हैं हरियाणा कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर हो जाए भारत का नक्शा, और ये रहा आपका हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी, नोट कर लीजिए, हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हरियाणा कहीं इसकी सीमा नहीं लगती समुद्र के साथ, तो ये अभी मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किसको आंशिक रूप से मुक्त स्थान मिला है? संयुक्त ऑप्शन नंबर C, हमारा देश भारत को। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात आई है तो देखिए ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है, में ही दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या दृष्टि से अपना देश भारत। तो ये रहा आपका इंडिया। अब देखिए किसी देश के बीच में इंडिया ऐसे देश का नाम लिखा था, किनारा लिखा जाता है, लेकिन इंडिया ऐसा देश है जिसके बिल्कुल बीच बीच में इंडिया लिखा गया है और बहुत ही अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, लोगो इसका बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये अपना देश है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। PM कौन जाएंगे? नरेंद्र मोदी। और इसमें कितना राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो ये सारी चीज़, कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, यहीं पे है बिल्कुल ऊपरी भाग पे। आज जो कैपिटल है वो क्या है? एक UN टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इतना सारे पॉइंट आप सबको पता होगा। अब हम मान लेते हैं कि ये क्या है? पूरा ग्लोब है। क्या है? ये पूरा ग्लोब है, दिख भी रहा है ग्लोब है। अब देखिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका ग्लोब हो जाएगा। यहाँ पे 3 इमेजिनरी लाइन खींची गई हैं। 3 इमेजिनरी लाइन का मतलब ये होता है 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी? देखिए यहाँ पे ट्रैपिक ऑफ कैंसर, देखिए ये आपका है ट्रैपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए ये इंडिया के एक राज्य से, मतलब कुछ राज्यों से होकर जाता है। देखिए 8 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से? 8। इसे कहता है कर्क रेखा। क्या कहता है? कर्क रेखा। फिर आता है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आता है ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये 3 रेखाएं खींची गई हैं। एक काल्पनिक है, वैज्ञानिकों ने खींचा है। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? मित्र, नोट का तरीका देखिए, मित्र, पर, गमछा, झार। अब ये तरीका याद करें, मित्र मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पाकिस्तान पंजाब, पर र से राजस्थान, ग से गुजरात, झ से झारखंड, और छत्तीसगढ़ भी होता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे झ से झारखंड, और फिर से र से राजस्थान। तो ये 8 राज्य हैं जिस भारत के कर्क रेखा इनको छूती है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी रेखा है जो लगभग कई मतलब महाद्वीपों से होकर जाती है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वेटर। देखिए यह भी आएगा उत्तरी अमेरिका से जाती है, फिर अफ्रीका महाद्वीप से, फिर एशिया महाद्वीप से। तो 3 महाद्वीपों से होकर जा रही है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ट्रैपिक एप्लीकेशन देखिए किससे किससे आती है? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, फिर जाएगा आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा महाद्वीप है जो किसी रेखा को नहीं काटती है, यानी कोई रेखा उसको नहीं काटता? तो यहाँ पर अर्कंटिका महाद्वीप है, कोई रेखा इसको नहीं काटता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आप नोट कर लें, आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर B, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात आई है। देखिए तमिलनाडु कहाँ पे है? तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा। और नीचे वाले हिस्से में देखिए तमिलनाडु, यहाँ पे जल ही जल है, तो समुद्र खतरनाक सीमा साझा करता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा देश G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जर्मन सरकार ने कहा कि वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थों का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित करेगी। जर्मनी के कृषि और खाद्य मंत्री सेम जदेमी हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा यूरोप महाद्वीप का ही हिस्सा है जर्मनी। ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। साहित्योत्सव का आयोजन 10 से 15 मार्च तक किसके द्वारा किया जा रहा है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसने वित्तीय धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली संबंधी पुस्तिका जारी की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई के बारे में। अब आरबीआई के बारे में पूरा पॉइंट नोट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीई वेयर नाम की एक पुस्तक लॉन्च की है जिसमें धोखेबाज द्वारा इस्तेमाल किए गए अलग अलग कारनामे से धोखाधड़ी करना, इनका नाम इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी लिखा गया है। तो ये आप नोट कर लीजिए। आरबीआई का मुख्यालय रहेगा मुंबई महाराष्ट्र। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के गवर्नर रहेंगे 2500 नंबर के शक्तिकांत दास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मुंबई महाराष्ट्र की बताइए, तो देखिए ये आपका महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी आपकी मुंबई। ये आप नोट कर लीजिए। सीएम कौन रहेंगे? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन रहेंगे? गवर्नर रहेंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो ये इतने सारे पॉइंट आप नोट कर लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहीं पे आपका क्या है, ताज होटल है, तो ये भी आप देख सकते हैं। हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए WHO द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया तंबाकू छोड़ो ऐप। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। योजना के तहत जिन जिलाओं महिलाओं और परिवारों की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र PPP, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि PPP क्या होता है? तो परिवार पहचान पत्र सत्तावित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थान द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक प्रदान की जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, हरियाणा की बात ही है। तो अभी मैंने दिखाया था हरियाणा कहाँ पे है, ये रहा आपका हरियाणा, कैपिटल चंडीगढ़, अभी बताया था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाकी सर डोज 5 ISFF वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके यूँ संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऑडिशन हो, दिए गए सोशल वेबसाइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। मिलते हैं खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन